नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सबसे पहले लाइन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आपकी किताब चालू हो चुकी है और जहां से हमने खत्म किया था वहीं से क्वेश्चन शुरू किए जाएंगे। तो धमाकेदार शेयर कर दो, क्योंकि शेयर नहीं रुकना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर कर दें। चलिए, सभी लोग जल्दी से बता दें वो कहां से जुड़ रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, कौन सा बच्चा कहां से पढ़ रहा है, ये जरूर अपना बायोडाटा थोड़ा सा भेज दो कि एक बार हम आपसे दिल से जुड़ जाएं। क्या हो जाए? दिल से जुड़ जाएं। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। धमाकेदार तरीके से शेयरिंग होनी चाहिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सब पे शेयर कर दो, क्योंकि क्लास चालू हो चुकी है। आपको इंडिकेट भी करना है कि क्लास चालू हो चुकी है। चलिए जल्दी से, हाँ बढ़िया, धमाकेदार तरीके से भाई शेयर करो, धमाकेदार तरीके से शेयर किए जाए। आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए थे। हाँ, पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके थे। मैं आपको बता दूं हम लोग किताब कौन सी लगा रहे हैं, तो हम लोग किताब लगा रहे हैं एसडी यादव किताब। कौन सी किताब है? एसडी यादव किताब है। और एग्जाम्पल पर पहुंच जाइए। एग्जाम्पल पर पहुंचते ही आपको सवाल जो यहां पर टाइप है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, धमाकेदार। चंदन कुमार पटना से सर, बहुत बढ़िया। अभिषेक यादव, आई एम विकास, मंजीत सिंह, चंद्रेश मिश्रा, जितेंद्र कुमार, अभय राज, बहुत बढ़िया, धमाकेदार। संदीप, विकास कुमार, हिमांशु सक्सेना, विपिन कुमार, सानू खान, निर्मल सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग बहुत दूर दूर से मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रदीप कुमार मंगवाल, कीर्ति पटेल, विभू सिंह, जया नामदेव, नीतू वर्मा, जितेंद्र कुमार, कलावती कुश, बहुत बढ़िया। सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को चालू करते हैं। बढ़िया से सीखेंगे। बिल्कुल क्या करना है? फोकस करना है, तभी तो पिक्चर क्लियर होगी। और फोकस करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं आप ऐसी जगह चुने जहां पर कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। और ऐसी जगह अगर आपने चुन लिया तो वहां पर सबसे अच्छा फोकस होगा। अगर फोकस है तो क्लियर होगी, क्या पिक्चर क्लियर होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से फिर से चालू करते हैं महाआगाज क्वेश्चन का। केवल आपको टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझेंगे। गुणा, भाग, जोड़, घटाना आपको आना चाहिए। मैंने आपको बताया है बच्चा, आपको मैथ्स में केवल क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, गुणा आना चाहिए और भाग आना चाहिए। ये 4 चीजें अगर आती हैं, नहीं आती हैं तो आज से प्रैक्टिस करो। किसकी? 4 चीजों की। ये नहीं चलेगा कि आप कह दो कि हमें मैथ्स आती नहीं है। बड़ी गुस्सा आती है जो निगेटिव सेंस अपने अंदर तुम घुसेड़ रहे हो कि मैथ्स नहीं आती। आज से बोलना स्टार्ट करो, मैथ्स आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। कैसे है? थोड़ी थोड़ी आती है। उस थोड़ी थोड़ी को मैं पूरा कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने आने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने आ चुका है। जो भाई फटाफट आंसर देना चाहते हैं वो जल्दी से आंसर को दें, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकुर तिवारी, गुड इवनिंग। अजीत सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस, बहुत बढ़िया अजीत सिंह। सतीश यादव, उन्नाव की मस्ती, चलो बहुत बढ़िया, धमाकेदार तरीके से, वेरी गुड। हाँ, आज थोड़ा सा देर हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं सभी लोगों से, ठीक है। हाँ, अगली बार 8 बजे से ही चालू रहेंगे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। इसी वजह से आने में थोड़ा सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो, मैं तो बिल्कुल तैयार था 8 बजे के लिए। चलो यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत, कल का क्वेश्चन है, मैंने बताया था अगर 4 क्रमागत योग पता हो जाए और संख्याएं पता हो जाएं, क्या पता हो जाए? योग पता चल जाए हमें क्या पता चल जाए? योग पता चल जाए और हमें संख्याएं पता चल जाएं। और आपको तो पता है कि योग बटे संख्या सर एवरेज होता है। क्या होता है?
एवरेज होता है। एक एक चीज सिखाऊंगा, देर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख के मैं जाऊंगा। आज जो चीजें मैं सीखने वाला हूं वो सीख के जाऊंगा, तभी तो हमारा पढ़ना सफल होगा। चलो, एवरेज होता है योग बटे संख्या, और इसी एवरेज को क्या कहते हैं? मिड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड नंबर। और ये मिड नंबर बेटा कहते कब हैं? ये मिड नंबर कहते कब हैं? तो याद रखो, जब सीरीज एपी में लिखी हो। किस में लिखी हो बेटा? एपी में लिखी हो। एपी का मतलब क्या होता है कि गैप सेम हो। क्या हो? गैप सेम हो। बस इतनी बातें पकड़नी है। जो संख्याएं एपी में लिखी हो उनमें गैप सेम होता है। अगर गैप सेम है तो एवरेज ही मिड नंबर होता है। एवरेज ही मिड नंबर होता है, बीच की संख्या होती है। कंफर्म हो गया? अब जरा देखो, दोनों तरीकों से समझेंगे। हमने कहा है योग कितना है, तो 36 है। योग कितना है? 36 है। संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं। संख्याएं कितनी है मेरे लाल? 4 हैं। 4 है ना? 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 4 9 36। 4 9 36। ये तो बीच की हो गई, ये संख्या बीच की हो गई। लेकिन फोकस करो बच्चा, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर क्या लिखा है? सम संख्या लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? सम संख्या लिखा है। वीडियो को शेयर कर दो। यहां पर सम संख्या लिखा है, और संख्याएं हमारे पास कितनी है? 4 हैं। यानी 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी, और ये तो विषम है। तो विषम के बाद आने वाली सम कौन सी है? तो हम कहेंगे हम कहेंगे कौन सी होगी? 10 होगी। कौन सी होगी? 10 होगी। और 10 के बाद कौन सी बेटा आएगी? तो 10 के बाद ध्यान दो, 10 के बाद आ जाएगी 12। 9 से पहले सम संख्या कौन सी है? तो 9 से पहले सम संख्या है 8। 8 से पहले सम संख्या कौन सी है? तो 8 से पहले है 6। हमसे कह दिया है इन्होंने तीसरी संख्या बताओ। आंसर नहीं रुकना चाहिए, आंसर नहीं रुकना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, यहीं पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। मजा आपको बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। ठीक है, यहीं पर सीखेंगे। देखो, तीसरी संख्या पूछा है, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ये तो विषम है, और हमको बतानी कौन सी है? सम बतानी है। और 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये कैसी है? विषम है। ठीक है, 8 हो गई। 8 के बाद हमको पूछे तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन हो गई? 10 हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 10 है। पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 12 हो जाती। पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 6 हो जाती। इतना आपको क्लियर हो चुका है, इतना आपको क्लियर हो चुका है। चलिए, इसी में एक चीज और मैं सीख लेता हूं। आपको यह सब नहीं लिखना पड़ता, तो कैसे करते? तो कैसे करते? इसका जवाब भी हमारे पास है। चलो देखो, आपसे कह देते कि 75 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 75 संख्याएं हैं। और कैसी संख्याएं हैं? इसको आंसर आपको देना है। 75 क्रमागत संख्याएं हैं। 2 मिनट। 75 क्रमागत सम संख्याएं हैं। का एवरेज 85 है। 85 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या, यह क्वेश्चन मैंने अपने पास से ऐड कर दिया है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? मेरे लाल जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बता दो कि 75 क्रमागत सम संख्याओं का इस बार एवरेज ही दे दिया है, योग और संख्या नहीं दी है। इस बार एवरेज दे दिया है कि 75 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 85 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। देखो, लाइक और शेयर तो बनना चाहिए, क्योंकि मजा बहुत ज्यादा आने वाली है। देखो, 75 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज अगर 85 है तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। इसका बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है, आपसे अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है, हाँ, ये तरीका लगेगा कहां पर? सम पर लगेगा, और चाहे तो विषम हो और विषम हो, दोनों पर लग जाएगा। ये दोनों पर क्या हो जाएगा? लग जाएगा।
ठीक है, दोनों पर क्या हो जाएगा बेटा, लग जाएगा। लेकिन यहां पर 85 ना करके यहां पर हम करेंगे 84। हाँ, क्योंकि सम है ना। चलो 75 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। आप 75 में एक कम कर दो, 75 में एक कम कर दो, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। और इस 74 को अगर 84 में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी निकलेगी। इस 74 को अगर 84 में घटा देंगे तो वो संख्या सबसे छोटी निकलेगी। आपको ये गोले नहीं लिखने हैं, गोले गोले नहीं करने हैं। कहां तक लिख पाओगे भाई, 84 अगर बीच में लिखोगे उसके बाद इसकी आधी संख्या का आगे बढ़ा पाओगे, नहीं बढ़ा पाओगे। तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उसमें -1 कर दो, कितना आएगा, 74 आएगा। और इस 74 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 4 4 8, 7 7 14 1 15। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 158 है। कौन सी है भाई, 158 है। बहुत बढ़िया, जितेंद्र कुमार का बहुत बढ़िया आंसर आया है, जल्दी आया है। हाँ, जल्दी से आंसर दो। हाँ, वीडियो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। यहीं पर पूछ लेता, सबसे छोटी पूछ लेता। क्या पूछता, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अगर पूछ लेता तब क्या करते, 75 में एक घटाते 74, इसी 74 को अगर 84 में घटा देते तो सबसे छोटी निकल आती। तो 84 में इस बार एवरेज यानी मिड नंबर ही 84 है। 84 में तुम क्या कर दो, 74 को माइनस कर दो मेरे लाल। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। यानी सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर। तो फटाक से एक आंसर आप लोग फिर से बताओगे, जल्दी से देखो, फिर जल्दी से देखो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, यहीं पर आपको मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अब आंसर नहीं रुकना चाहिए। 75 क्रमागत विषम, 75 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज, यहां पर मैं ये हटा देता हूं, 105 है। कितना है एवरेज, 105 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी बता दो, सबसे बड़ी सबसे छोटी बता दो। और अभी केवल टाइम तो लगना ही नहीं है, टाइम तो लगना ही नहीं है। बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें तुमको स्टोर करना है, जिनको दिमाग में स्टोर करना है। जल्दी से बताओ भाई, देखो 75 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 105 है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बताओ। जहां पर क्रमागत आ जाए वहां पर जो एवरेज होता है उसको हम कह देंगे ये बीच की संख्या है। क्या है, मिड नंबर है। तो हम जान गए कि बीच की संख्या कौन सी है, 105 है। आपसे नॉर्मली यही पूछ लिया जाता कि 75 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज अगर 105 है तो बीच की संख्या क्या है। आप कह देते बीच की संख्या 105 है। क्या है, 105 है। लेकिन संख्याएं 75 है तो बड़ी पूछेंगे वो। अब बड़ी बच्चा लिखते 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 थक जाएगा, नहीं लिखना है ये सब। आपको एक तरीका फॉलो करना है। वो तरीका क्या है मेरे लाल, अगर 75 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 105 है तो जितनी संख्याएं हैं उसमें एक को क्या करना है, कम करना है। कितना आएगा, 74 आएगा। कितना आएगा, 74 आएगा। और इसी 74 को अगर 105 में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी आएगी। और इसी 74 को अगर 105 में घटा देंगे तो सबसे छोटी आ जाएगी। तो घटा के देख लो, पहले 74 को जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 1 7 9 179। बहुत बढ़िया, सोनम गौतम, अली हुसैन, नारायण दत्त, अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। हाँ बिल्कुल, निर्मल सिंह प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपके लिए और वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है, क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे जिसमें आगे भी कभी दिक्कत का सामना हमें ना करना पड़े। ये सारी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा। फिर तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं बड़े छोटे छोटे हैं। एसडी यादव में बड़े बड़े छोटे छोटे कैसे हैं, रसगुल्ले क्वेश्चन हैं, तो कर ले जाएंगे हम। अब सबसे छोटी पूछा है, इसी 74 को मेरे लाल मिड नंबर 105 है ना, इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में 4 गया 1 और 10 में 7 गया 3। सबसे छोटी 31, सबसे बड़ी 179। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
धमाकेदार रिस्पांस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्लास चालू हो चुकी है, सबको बता दो। क्लास चालू हो चुकी है, सबको बता दो। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है अभी, जल्दी से देखो। यहीं पर कह देते कि 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं, 4 क्रमागत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना है? 55 है। कितना है? 55 है। कितना है? 55 है। तो बड़ी संख्या। अब इसमें जो बच्चा समझना चाहता है क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो समझ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या भी पूछ लिया है और छोटी भी पूछ लिया है, सबसे छोटी भी हमसे पूछ लिया है, तो दोनों कर देंगे, दोनों कर देंगे। अच्छा पहले देखो 4 संख्या, इनको तो मैं लिख सकता हूं अभी, बिल्कुल इसी की तरीके मैंने बोल दिया है। अब यहां पर योग दे रहे थे, यहां पर क्या दे रहे थे? योग दे रहे तो एवरेज बना रहे थे, हमको यहां पर एवरेज ही दे दिया। कितना है? 55 है। अगर संख्याएं क्रमागत हैं, अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो बीच में गैप सेम होगा, और बीच में अगर गैप सेम है तो हम ये कहेंगे जो एवरेज होता है यही मिड नंबर होता है। यही क्या होता है? मिड नंबर होता है। और मिड से हमें मतलब ही नहीं है, अभी मिड से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4 संख्याओं में जो मिड नंबर होगी वो संख्या ही नहीं होगी, वो संख्या होगी ही नहीं, क्योंकि 4 में बीच का हम नहीं निकाल पाते हैं। 4 संख्याएं हैं तो अब क्या करते हैं? तो बेटा एवरेज अगर हमको 55 पता है तो हमने कहा है केवल 4 में क्या कर दो? 1 कम कर दो। 4 में 1 कम गया, कितना? 3। 3 को अगर जोड़ देंगे इसमें, 3 को अगर जोड़ देंगे इसमें तो सबसे बड़ी संख्या निकलेगी। 55 3 कितना आ जाएगा? 55 3 58 आ जाएगा। आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 58 है। ठीक है, कहेंगे 55 में 3 अगर घटा देंगे तो सबसे छोटी आएगी। 55 में 3 मैंने क्या कर दिया? घटा दिया, तो कितनी आ गई? 52 आ गई। कितनी आ गई? 52 आ गई। बहुत बढ़िया, 58 52। तो कॉन्सेप्ट हमें ये वाला सीखना है। अब देखो क्वेश्चन को ये उड़ा दिया जाए, अभी तो हम बिछा के कर रहे हैं, बिछाना नहीं है। जब तक कोई बिछाएगा तब तक तुम आंसर निकालोगे, तब तक तुम क्या करोगे? आंसर निकालोगे। जरा देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या करना था हमें? 4 संख्याएं पता थी, योग पता था कितना है? 36 है। तुम 36 को सीधा 4 से डिवाइड कर दिए हो। 36 को 4 से डिवाइड किए हो, कितना आया है? 9 आया है। कितना आया है? 9 आया है। अब 9 में क्या करना है? यहां पर 4 संख्याएं हैं, ये एवरेज है, ये एवरेज है। अब 4 संख्याएं हैं, 4 में तुम 1 कम कर दो, 4 - 1 करोगे, कितना आएगा? 3 आएगा। और बेटा जहां 3 इसमें प्लस करोगे तो वो सबसे बड़ी आएगी, यानी 9 3 12, 12 सबसे बड़ी है, यानी चौथी संख्या है। 4 संख्याएं हैं, अगर 4 संख्याओं में 12 सबसे बड़ी है तो हम ये कहेंगे ये चौथी संख्या है। हमसे पूछा है इन्होंने तीसरी संख्या क्या होगी, तो -2, यानी 12 से पहले कौन सी सम संख्या है? वो है कौन सी? वो है 10। वो कौन सी है? वो है 10। आपका आंसर यहां से क्लियर। ठीक है, आपका आंसर यहां से क्लियर। चलो अब फटाक से देखना, अब यहीं पर क्वेश्चन फिर से देख लो भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो कह रहे 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। बहुत बढ़िया है। 6 है ना, 6 है ना, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। काट दो यहीं पर, 6 से इसको डिवाइड कर दिया। देखो क्वेश्चन में ही काट दो भाई। 6 इक्के 6, 6 सत्ते 42, 17 आ गया। 17 आया कि नहीं आया? यहां कह रहे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। आप जानते हो 6 संख्याएं हैं, उसमें केवल -1 करना है। कितना आया? 5। और इसको अगर घटा देंगे तो सबसे छोटी निकलेगी, और इसको अगर जोड़ देंगे सबसे बड़ी निकल आएगी। बस हो गया। कहीं संख्या बिछानी पड़ी नहीं, केवल एक छोटी सी चीज को स्टोर करना पड़ा। चलो 5 को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, और कितना आ जाएगा मेरे लाल? 12 आ जाएगा। और यही आपका क्या है? आंसर है। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, धमाकेदार तरीके से भाई वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्यों शेयर करना है बता दो सबको। विकल्प बहुत मिल जाएंगे मार्ग को भटकाने के, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों वो मंजिल आपको फिनिक्स एकेडमी लक्ष्य ऑफिशियल द्वारा जरूर मिलेगी 100%, क्योंकि हर टीचर आपकी सफलता के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, और वो टीचर आप ये समझ लो बिल्कुल ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। तो आपको उसकी ईमानदारी का फल देना है। आपका कर्तव्य है 5 सब्सक्राइबर बढ़ाना है। कितने? 5 सब्सक्राइबर बढ़वाना है, और आप ये करोगे, मेरी उम्मीद में पानी आप फेरोगे नहीं। 5 सब्सक्राइबर अपने दोस्त के साथ शेयर कर लो, बता दो ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है, आपको आपकी बेइज्जती नहीं होगी। यहां पर आप चैनल पर लाओगे, किसी को आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, और ये गारंटी है, ये वादा है आपसे, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। कहो अच्छा, लोग कहेंगे बहुत अच्छा चैनल बताया, ऐसा कहेंगे आपसे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी के आंसर अभी मैं पढ़ लेता हूं तुरंत, जल्दी से, फटाक से। अब टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी। चलिए बहुत बढ़िया। विकास पाल सर, मुझे 0 पॉइंट से मैथमेटिक्स स्टडी करना है। भाई 0 से ही सीख रहे हैं हम लोग, नंबर सिस्टम से शुरुआत है। अच्छी चीजें मैं बताता रहूंगा, आप केवल जुड़े रहिए। क्लासेस फ्री हैं। चलो बहुत बढ़िया, धमाकेदार तरीके से आप लोग जुड़ जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को फोकस कर रहे हैं। चलो 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 4 से काट दो, सीधा 4 से काटो। क्वेश्चन में कर दो, 4 से इसको काटा, 18 चौक 72, कितना आ गया मेरे लाल? 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया है। ये 4 संख्याएं हैं, इसमें एक क्या कर दो? एक माइनस कर दो, और एक माइनस करते ही कितना आएगा? 4 संख्याएं हैं, इसी संख्याओं में -1 कर दो। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो पीछे जाकर देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी तो एकदम से आए हो तो लग रहा है बड़ी जल्दी हो रहा है, और ऐसा है। 4 में एक माइनस कर दिया, कितना बचा? 3। बेटा अगर 3 को जोड़ दिया सबसे बड़ी निकलेगी, 3 को घटा दिया सबसे छोटी निकलेगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और माइनस मैंने कर दिया 3। अच्छा बड़ी पूछा है ना, तो बेटा गलत हो गया, माइनस नहीं, फिर कर दो कितना? प्लस। 18 3 कितना हो गया? 21 हो गया। 18 3 कितना हो गया? 21 हो गया। मेरे सभी शेरों का आंसर सही है। कीर्ति पटेल, अंकुर तिवारी, कला कुमारी, चंद्रेश मिश्रा, मोहित, अंशुमा, मुनीश तिवारी, जीवन ठाकुर, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है। वेरी गुड। वीडियो को शेयर किया जाए, लाइक का बटन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक से एक तगड़े कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। पेश करने वाला हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पहुंच रहे हैं, ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। निर्मल, साक्षी गुप्ता, मयंक श्रीवास्तव, नैन्सी, कौशलेंद्र, बहुत बढ़िया कौशलेंद्र। हाँ, यहां हसन चौहान जी कह रहे हैं मैं करवाता हूं सर जी। बिल्कुल हसन जी, धन्यवाद आपका। चलिए ज्यादा से ज्यादा 5 सब्सक्राइबर जोड़ने आपको। चलो 6 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है। मैंने कहा है एवरेज निकालना है। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है योग बटे संख्या। एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग ये है, बटे संख्या 6 है। 6 से सीधा क्वेश्चन में ही काट दो। क्यों मगजमारी करोगे? क्यों लिखोगे कहीं पर? देखो आपको मैं क्या कर रहा हूं, 6 को 180 से काट दिया। 6 को 180 से काटा तो कितना आ गया? 30 आ गया मेरे लाल। कितना आ गया? 36 18 होता है। 6 से काटो। बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है। कह रहे हैं चौथी संख्या बताओ। कौन सी संख्या? चौथी संख्या बताओ। आप या तो सबसे बड़ी पता कर लो, या तो सबसे छोटी पता कर लो, कोई पता कर लो। ठीक है, कोई पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 180 है। तो कह रहे हैं चौथी संख्या ज्ञात कीजिए।
अब जरा देखो यहां पर हमको लग रहा है यहां पर क्या है, सम या विषम होना चाहिए। मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या है। हां विषम है। क्या है मेरे लाल? विषम है। यहां पर आप लोग एसडी यादव किताब में जरूर देखेंगे, कुछ भी गलत नहीं करना है, टाइपिंग में गलती हो सकती है, किताब को लेकर ही चलना है, ठीक है। 6 विषम क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 180 है। तो हमें पता चल गया 30 है। सबसे बड़ी विषम संख्या निकालो। तो 6 में एक क्या करो? माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 5। 5 जोड़ दो इसमें, 5 जोड़ दो इसमें, कितना आ गया? 35 आ गया। 35 सबसे बड़ी है। संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याओं में सबसे छठी वाली संख्या कौन सी है? 35 है। 6 से पहले कौन सी विषम आएगी? तो आप कहोगे सर जी 33 आएगी। तो ये तो 5वीं हुई। 5वीं से पहले क्यों? क्योंकि हमें तो चौथी निकालनी है। 33 से पहले कौन सी आएगी? 32 आएगी। कौन सी आएगी? 32 आएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सॉरी 33 के बाद 31 क्या आ जाएगी? 31 आएगी। हाँ 31 आपका आंसर है। बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो, बटन दबाओ जल्दी से। वीडियो को लाइक नहीं रुकना चाहिए, लाइक का बटन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। हाँ धमाकेदार। गौरव कुमार वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही है। चलो आते हैं अच्छे क्वेश्चन पर, आते हैं मेरे लाल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर। अब नहीं रुकना चाहिए वीडियो, अब नहीं रुकना चाहिए। चलो आपके सामने आने वाले हैं क्वेश्चन धमाकेदार। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर। अच्छा वर्ग को जोड़ो और घनों को जोड़ो। आपने अगर हमारी पहली क्लास ली है तो चुटकियों में कर दोगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, उसको आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा सब कुछ, ठीक है। चलो हां ये आ गया है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या आ गया है? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जोड़ने का तरीका बड़ा मस्त है, जोड़ने का तरीका बड़ा मस्त है, इसको हम करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ सीखेंगे, इससे पहले कुछ सीखेंगे। छोटा सीख लें बड़ा कर ले जाएंगे, छोटा कुछ सीख लें बड़ा कर ले जाएंगे। चलो देखो क्या है। अगर हम कह दें बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जोड़कर बताओ, 1 स्क्वायर से 3 स्क्वायर तक जोड़कर बताओ, तो कहोगे सर ये तो चुटकियों में हो जाएगा। आपको करना क्या है? जब भी शुरुआत से संख्याओं को जोड़ना होता है तो लास्ट वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, लास्ट वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने पकड़ लिया 3 को, 3 लिखा, 3 के बाद क्या किया? 4 लिखा, 3 3 के कान खींचे तो क्या आ गया? 4। अब दोनों को जोड़ दो, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। अरे भाई इतना ही सरल है, इतना ही सरल है। हमने 3 को पकड़ा, 3 लिखा, इंटू 4 3 दोनों को जोड़ा, 7 आ गया। कितना आ गया? 7 बटे 6। जब भी याद रखो, जब भी स्क्वायर जोड़ना है, जब भी क्या जोड़ना है? स्क्वायर यानी वर्ग, यहां पर लिख लो। जब भी वर्गों को जोड़ना है, वर्गों को जोड़ना है, नोट लगाओ बेटा, ये वर्गों को जोड़ना है तो डिवाइड बाई 6 करते हैं। डिवाइड बाई क्या करते हैं बेटा? 6 करते हैं, 6 करते हैं। ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना। तो कर देते हैं 6, कर देते हैं 6 और चेक भी कर लेंगे, क्योंकि कोई चीज छोटी में आसान होता है चेक करना और कॉन्सेप्ट लगाना भी। फिर बड़े में हम राम सहारे कर देंगे, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट ही होगा। देखो भाई 3 से काटा 3 दूना 6 और 2 से काटा 2 दूना 4 और 7 दूना कितना आ गया है? 14 आ गया है। अगर यहां से 14 तुम्हारा निकल आया तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है? सही है। 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 तरफ को 9 होता है और 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14 बिल्कुल सही है। करना समझ गए। अब
3 लिखा था, आखिरी वाली संख्या लिखो, उसके बाद आने वाली आगे वाली संख्या लिखो, फिर दोनों को जोड़ दो और बट्टे क्या कर दो, 6 कर दो, बस हो गया। कुछ नहीं करना और कुछ नहीं सीखना, बस इतनी ही बातें यहां पर स्टोर कर लो। जब भी स्क्वायर, जब भी वर्ग जोड़ना हो, वर्ग को ही हम स्क्वायर कहते हैं। चलो अब आ जाते हैं, इस पे कर लेते हैं हम। सब कुछ हटा रहा हूं मैं। देखो हमें 1 से मिल गई, शुरू से मिल गई, आखिरी वाली इंपॉर्टेंट है और स्क्वायर है, वर्ग है, तो क्या करेंगे, बाई 6 करेंगे। 80 को पकड़ लो मेरे लाल, आखिरी वाली संख्या को, 80 के बाद कौन सी आएगी, 81, और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 8 8 16 यानी 161, और 161 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 38 80, अखिलेश सिंह यादव, वेरी गुड वेरी गुड। कोयल भारती, बहुत बढ़िया, धमाकेदार। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं 500 लाइव करना है हम लोगों को। भाई शेयर करोगे तभी तो होगा, शेयर करोगे तभी तो होगा भाई, ठीक है, तभी तो होगा। जब शेयर नहीं करोगे तब कैसे होगा बेटा। देखो आपने भरोसा जताया है, आप शेयर करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइव कर दोगे, सारी किताबें की गारंटी हमारी है। और मैंने वादा किया है तो अब डेली आएंगे भी, ठीक है। तो आप भी वादा, आपके भी कर्तव्य है, अधिकार है पढ़ने का हमसे, लेकिन कर्तव्य भी आपका है कि 5 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। चलो तो इसको हमने जहां सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 17 38 80। कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। विशाल ओझा, हाँ विशाल ओझा आपका आंसर गलत है, 17 880 नहीं आएगा, 17 38 80 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 17 38 80। बेटा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले देखो काट लो, 2 23 6, फिर इसको काट दिया 40 आ गया, और इसको काटा तो कितना आ गया बेटा, 3 दूना 6 और 3 7 21। 40 का 27 से गुणा करो, फिर 161 करो, आंसर कितना आएगा, 17 380 आएगा। आपको तरीका पता चल गया क्या करना है। अगले तरीके पर चलते हैं, अगले तरीके पर चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व आपको ही करना है, मैं छोटे छोटे तरीके समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ भाई जल्दी से। चलो देखो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, जल्दी से आंसर देना है भाई, जल्दी से आंसर दे दो मेरे लाल, जल्दी से आंसर दे दो। अब देखो ये बीच से चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच से चालू है ना, 1% घबराने की बात नहीं है, ठीक है, ऑल इज वेल। देखो 20 से चालू है, लेकिन हम 1 से 70 तक जोड़ना जानते हैं, 1 से 70 तक जोड़ना जानते हैं, हमको पता है। तो पहले हम 1 से पूरा 70 तक जोड़ना जानेंगे। 70 स्क्वायर तक जोड़ने के लिए फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला कौन सा है, वही है भाई, 70 को पकड़ लो, 70 इंटू 71 और इंटू दोनों को जोड़ दो। 70 71 क्या है, फार्मूला याद मत करो मेरे लाल, बस तरीके सीख लो, तरीके सीख लो। 7 7 14, 100 कितना हो गया, 141, और डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6। यानी ये जो आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो 1 से लेकर 70 तक आएगा। 1 से लेकर 70 तक स्क्वायर करोगे, उसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन ये तो हमें नहीं चाहिए, हमसे पूछ रहा है 20 से लेकर केवल बताओ, हमें 1 से नहीं चाहिए, हमें 20 से चाहिए। तो कहोगे 1 से 19 वापस कर दो, क्या कहोगे, तुम कहोगे 1 से 70 तक निकाल लिए हो ना, यहां तक तुम कहोगे 1 से 19 हमको वापस कर दो। अब वो जरूर पूछेगा कि 1 से 19 तक पहले बताओ तो कितना हो रहा है, 1 स्क्वायर से 19 स्क्वायर तक। अच्छा 1 से 70 तक तुम निकाल लोगे, 1 से 19 जैसे ही हटाओगे तो बचेगा तो 20 से 70 तक ना। देखो थोड़ा सा फोकस करो, ये बातें समझो कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जब ये 20 से पूछ रहा है, 20 से 70 तक, और तुमको पता है शुरू से निकालना, तुमको पता है शुरू से निकालना, तुम 1 से 70 तक निकाल लोगे, ठीक है। निकालने का तरीका वही है, 70 लिखा, उसको बढ़ाया और दोनों को जोड़ के 141 बटे क्या कर दिया, 6 कर दिया। ये पूरा 1 से 70 तक निकला है। अब उनको चाहिए केवल 20 से 70 तक, तो कहोगे 1 से 19 तक, इसमें हम क्या कर दें, हटा देंगे, और जहां 1 से 19 हटा देंगे बचेगा कहां से, 20 से 70 तक बचेगा। चलो 1 से 19 क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो 19 तक, तो 19
19 के आगे कौन सी आएगी 20 और दोनों को जोड़ दो 19 20 कितना 39/6। ये घटाना किसमें है तो उसमें घटाना है मेरे लाल 70 इंटू 71 इंटू 141 माइनस लगा दो बीच में और बटे कितना है 6। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको मेरे भाई सॉल्व करना है। आपका आंसर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है सॉल्व करना है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल एडवांस मैथ कराएंगे अरविंद सरदार, बिल्कुल। और ये समझ लो जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने वाले हैं बहुत धमाकेदार तरीके से। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बता दो भाई कितना आ रहा है आंसर इसका, जल्दी से आंसर बताओ। देखो आप 6 कॉमन ले लोगे या तो पहले काट लोगे फिर उसके बाद गुणा कर लोगे। गुणा आपको करना पड़ेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, आना चाहिए भाई। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, चलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निर्भय शुक्ला आप जी आपका गलत है, विशाल ओझा जी बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बहुत बढ़िया। विशाल ओझा जी का बिल्कुल सही है। चलिए कीर्ति पटेल अभी आपका गलत है, सोनम गौतम गलत है कुछ अभी। हाँ चलो भाई जल्दी से आंसर बता दो। हाँ यहां पर 11:39:25 नहीं होगा, 11:43:25। ममता सुथार बिल्कुल सही है। निधि पाठक ये गलत है आपका, ममता सुथार जी आपका सही है। चलो कितना आ जाएगा 11:43:25। आप लोग सॉल्व करिएगा इसको 11:43:25, ये आपका आंसर आएगा। आपने यहां पर तरीका सीख लिया है, ठीक है बढ़िया। 11:43:25 बहुत बढ़िया। सलोना, अंशुमान, जयदीप, अंकुर, रागिनी, मोना, हाँ वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से बता दो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्यूब वाला क्वेश्चन है। पहले इधर हम समझते हैं, इधर हम समझते हैं। देखो आपसे कहा जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब को जोड़कर बताओ, जोड़कर बताओ। सब कुछ उसमें लगा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे लाल, हमको करना क्या है, जब भी शुरू से जोड़ते हैं तो आखिरी वाली संख्या इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट हो गई, इसको पकड़ लिया। 3 को बढ़ा दिया, 3 को बढ़ाया। जैसे अब क्यूब वाला हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, हम स्क्वायर वाला देख चुके हैं, अब क्यूब वाला देख रहे हैं। ठीक है, 3 को बढ़ाया कितना आ जाएगा, 3 को बढ़ाएंगे 4 आ जाएगा, 3 को बढ़ाएंगे 4 आ जाएगा। और क्या कर देंगे मेरे लाल, दो संख्याएं 1 2, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो और डिवाइड कर दो। और यहां पर क्या कर दो, यहां पर स्क्वायर कर दो, बस यहां पर क्या कर दो स्क्वायर कर दो। आखिरी वाली संख्या को 1 बढ़ा दो, 2 से डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद क्यूब वाले में स्क्वायर कर दो, क्यूब वाले में स्क्वायर कर दो। आपको इसी तरीके से लिखना है, ये नहीं करना कि पहले फार्मूला लिखो फिर ये करो, आप यहीं से चालू कर दो। 3 को लिखा, 3 को बढ़ाया, 2 संख्याएं हुई, 2 से डिवाइड कर दिया और फिर उसका कर दिया स्क्वायर। तो 2 से काटो इसको, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 6 का स्क्वायर मेरे लाल 36 होता है। कितना होता है 36 होता है। देखो भाई किसी का 36 अभी नहीं आया है, बिल्कुल सूरज यादव आर्मी लेवल है, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड, पूजा साहू जी बहुत बढ़िया है। चलो देखो कितना आ गया है, यहां पर 36 आ गया है। अब ये 36 आ गया है ना, जोड़ कर देखो, 3 त्रिको 9 त्रिक 27, देखो सही है कि नहीं। 2 दूना 4 दूना 8 और 1 का क्यूब कितना आएगा 1। अगर जोड़ सही आ गया है तो मैंने बिल्कुल सही किया है। चलो देखो 8 1 9 और 9 27 कितना 36। बात को समझ में आ गई होगी कि करना क्या है, करना क्या है। तो फटाक से आंसर फेंक दो क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो, करना ऐसा ही है। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन और मेरा पूछा हुआ बता दो, मेरा पूछा हुआ बता दो क्वेश्चन। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 10 क्यूब। आंसर नहीं रुकना चाहिए, आंसर नहीं रुकना चाहिए। जल्दी से आंसर बता दो इसका, पहले इसका बताओ फिर तीसरे का बताना।
जल्दी से बताओ भाई आंसर। चलो जल्दी भाई तेजी से आंसर बता दो, इसका टाइम नहीं लगना चाहिए। आखिरी वाली संख्या इंपॉर्टेंट है, और कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें आपको बतानी है। चिराग जी टाइमिंग आपकी 8 बजे से है, 8 बजे से है क्लास की। क्लास की टाइमिंग कितने बजे से है? 8 बजे से। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। 30-25, बहुत बढ़िया। विशाल सिंह ठाकुर कह रहे हैं मथुरा से हैं, बहुत बढ़िया। अंकुर यादव, कीर्ति पटेल, चलो देख लेते हैं। चलो भाई देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई। देखो आखिरी वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब भी कभी शुरुआत से जोड़ना है तो मुझे आखिरी वाला टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको पकड़ लो, 10 को पकड़ लिया, इसको कान खींचा तो 11 हो गया, और बटे संख्याएं कितनी? 1 और 2। अरे भाई 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर निकालना भी तो मैंने सिखाया है, स्क्वायर निकालना तो चुटकियों में सिखाया है। क्या करना है? 10 11 है तो 2 पंचे 10, यानी अंदर आ गया 11 पचे 55। ये करना है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना आएगा? तो जिन दो अंकों के पीछे 5 होता है उसको कर देते स्क्वायर, 55 25, और इसके आगे की संख्या आएगी 6, गुणा मार दो, 6 पंचे 30। आंसर कितना आ जाएगा? 30 25। आंसर कितना आ जाएगा? 30 25। छोटी छोटी चीजें करनी है, तभी तो अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे हम। है कि नहीं बात? है कि नहीं बात? सही भाई शेयर करो, पहले शेयर करो, मजा नहीं आ रही है, शेयर करो वीडियो को, तभी तो मजा आएगी, आगे क्वेश्चन होंगे। चलो देखो अब ये वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 1 क्यूब से 90 क्यूब तक जोड़ो। भाई 90 क्यूब तक जोड़ना है तो 90 लिख लो, 90 के आगे 91 लिख लो, और बटे 1 2 से डिवाइड करो, और क्यू स्क्वायर लगा दो। क्या कर दो? स्क्वायर लगा दो। क्या कर दो? स्क्वायर लगा दो। अच्छा देखो गुणा कैसे करना है, इसको काट दिया, 45 आ गया। कितना आ गया ये मेरे लाल? 45। और 45 के स्क्वायर निकाल लोगे, 45 के स्क्वायर कितना होता है? 55 25, और 4 के आगे 5, 4 पंचे 20। 45 का स्क्वायर कितना आएगा? 20 25 प्लस 91 का स्क्वायर, 91 100 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 9 81, और 91 में 9 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 82। अच्छा यहां पर गुणे का निशान लगेगा। अब बेटा ये तो गुणा आपको करना पड़ेगा, ये तो गुणा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 20 25 इंटू 82 81 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ भाई आंसर। मुस्कान यादव जी बहुत बढ़िया, सही है आपका। कीर्ति पटेल वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ 16 76 90 25। वंदना सिंह राजपूत, बंटू यादव, जय हिंद। रमेश कुमार पाल आपका भी सही है, 16 76 90 25। जीएस वर्ल्ड सही है। चलो देखो इनका गुणा करेंगे तो बेटा आपको गुणा घर से करना ही पड़ेगा। कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो? 16 76 90 25। हाँ बहुत बढ़िया। चलो 16 76 90 25, इसका आप गुणा करेंगे। गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको तरीका सीखने हैं। चलो ये हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको जल्दी से आप देख लोगे। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 15 क्यूब से 60 क्यूब तक जोड़ना है, 15 क्यूब से 60 क्यूब तक जोड़ना है। मैं यहां पर तरीका लिख रहा हूं। अच्छा भाई 1 से 60 तक निकालना तुम्हें पता है, तुम 1 क्यूब से 60 क्यूब तक निकाल लोगे, और आएगा कितना? देखो 60 को पकड़ लो, 60 इंटू 61 बटे 2 का क्या कर दोगे? स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब 1 से देखो ये कह रहे 15 से निकालो, तो तुमने पूरा 1 से 60 तक निकाल लिया है। अब इसमें 14 जैसे ही घटाओगे, 1 से 60 में 14 हटा दोगे तो 15 से ही तो 60 बचेगा। तो आप 1 क्यूब से 14 क्यूब तक क्या कर दो? निकाल कर 1 60 से हटा दो, और इसको निकालना हमें आता है।
कैसे? 14 को पकड़ लो, लास्ट 14 इंटू 15/2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। बटे 2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। बात इतनी समझ में आ गई है? इतनी समझ में आ गई है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अब देखो बड़ा आसान है, इसको काट दिया, कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30 आ गया है। अब 61 का स्क्वायर इंटू क्या करना है? 30, और यहां पर क्या कर देंगे? 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105। यहां पर बचेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 105 का स्क्वायर माइनस यहां पर कितना आ जाएगा? 61 इंटू 30, 3 के 3 तिछंग 18। पहले 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? लिख लो, 30 का स्क्वायर तो 900 आ जाएगा, इंटू 61 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 61 50 से कितना ज्यादा है? नहीं तो 61 का स्क्वायर निकाल लो ऐसे, 61 50 से ज्यादा है 11, 50 से 11 ज्यादा है, 25 में 11 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 36, और 1 का स्क्वायर कर दो, 3601 आ जाएगा, 3601 आ जाएगा। आप इसका गुणा करो और इसमें 105 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आप ये भी निकाल सकते हो। 105 100 से 5 ज्यादा है, 5 ही जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 110, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, 110 25 आ जाएगा। यानी इसमें आपको ये घटाना है और आंसर आपका कितना आएगा ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। हाँ, 33 37 87 5, वेरी गुड। हाँ, विष्णु लौर का सही है, विष्णु लौर का सही है। हाँ, आप इसको करेंगे तो कितना आएगा? 33 37 87 5। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है और करने तो हमको है ही, कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। छोटे इतने बड़े क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना कैलकुलेशन एग्जाम हमसे नहीं करवाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आपको यहां पर तरीकों पर फोकस करना है। क्या करना है? तरीकों पर फोकस करना है। और आपके पास अगर टाइम है घर पे तो ये सब गुणे करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। और जब हम गुणे की क्लास लेंगे तो बड़े अच्छे से बताएंगे, अभी आपको केवल तरीका सीखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब तो इसका क्या है, इसका बहुत अच्छा तरीका आने वाला है। चलो देखो, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। चलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जल्दी से एक बार बता दीजिए। सभी का सही है, बहुत बढ़िया। बीके पुरी, अली हुसैन, सोनम गौतम, वीपी गेमर शिवम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रंजीत सिंह यादव, मानू यादव जरा, बहुत बढ़िया। हिमांशु सक्सेना, नीतू ठाकुर, अभिषेक तोमर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे देखो, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब यहां पर देख रहे हो सम संख्याएं लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? सम संख्याएं लिखी हुई हैं। और कहां से हैं? शुरू से हैं। कहां से हैं? शुरू से हैं। तो शुरू से सम संख्याएं जब भी लिखी हो तो बड़ा जोड़ना आसान है, बड़ा जोड़ना आसान है। और हमने बताया है जब स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, तो बाई 6 करते हैं। क्या करते हैं? बाई 6 करते हैं। आपको याद भी होगा, अभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे थे, स्क्वायर वाली वर्ग वाली प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे थे, तब बाई 6 कर रहे थे। अब यहां सम संख्याएं हैं सारी। क्या है? सम संख्याएं हैं। कुछ बच्चे कॉमन लेके कर लेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाओ भाई, कॉमन ऑमन नहीं लेना है। हमको करना क्या है, जब भी शुरुआत से सम संख्याएं लिखी हो, पहली संख्या सम संख्या क्या होती है? 2 होती है, और ये 20 तक गई है। कहां तक? 20 तक गई है। शुरू की सम संख्या 2 है, तो हम क्या करेंगे? आखिरी वाली को पकड़ लेंगे, कितनी है? 20, और इसको 1 बढ़ाएंगे, 20 इंटू 21, एक और बढ़ा देंगे, 20 21, और कितना कर देंगे? 22 बट्टे कितना आ जाएगा? बट्टे कितना आ जाएगा? बट्टे आ जाएगा 6। बटे कितना आ जाएगा? 6। बहुत बढ़िया, बटे हो जाएगा 6। देखो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटा। जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं मैं खुद यहां पर करा दूंगा, बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होगा। 11 सत्ते 77 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 1540, 1540। बहुत बढ़िया। एस यादव,
सभी का सही है, बहुत धमाकेदार। अब देखो आपकी बारी है, आपकी बारी है। जल्दी से थम्स अप कर दो कि क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए, जल्दी से थम्स अप कर दो कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसको मैं तुरंत उड़ा कर रख दूं, जिसको मैं तुरंत सॉल्व कर दूं। जल्दी से बताओ कौन कौन चाहता है कि जल्दी से आंसर दोगे सब लोग? कौन कौन पढ़ने वाले बच्चे हमसे जुड़े हैं जल्दी से एक बार बता दे, और वीडियो को धमाकेदार शेयर किया जाए। धमाकेदार तरीके से शेयर करना है भाई, 1% रुकना नहीं है, क्योंकि कसम खाके जो पढ़ाई करेगा सफलता उसी को मिलेगी। कसम खाके पढ़ाई करने वाला ही आगे जाएगा, और तो सब पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे। आज तुम खरगोश बनते हो लेकिन कछुआ आगे निकल गया है, कछुआ आगे निकल गया है और तुम खरगोश बने बैठे हो, सो रहे हो, सो रहे हो। खरगोश मत बनो, कछुआ बनो। कम पढ़ो, निरंतर पढ़ो। ये क्वालिटी जब तुम्हारे अंदर हो जाएगी, सफलता निश्चित है, कदमों में सफलता होगी। क्या होगी? कदमों में सफलता होगी। चलो आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, और जल्दी से इसका आंसर सभी प्यारे बच्चे हमारे दे देंगे। क्वेश्चन क्या है? सभी सम संख्याएं लिखेंगे। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 24 स्क्वायर तक चली गई, 24 स्क्वायर तक चली गई। जल्दी से बता दो, सभी सम संख्याएं हैं। बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है। आप सभी का प्यार ही तो हमारे अंदर एनर्जी को क्या करता है? भर देता है। चलो जल्दी से बता दो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। कांता गोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आंसर नहीं रुकना चाहिए। आंसर जब इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो तो हम क्वेश्चन फेंके तो तुम आंसर फेंको। फेकम फेंकी होगी, क्या होगी? फेकम फेंकी। वॉलीबॉल चलेगा, क्या होगा? बैडमिंटन खेला जाएगा, बैडमिंटन। और बैडमिंटन में चिड़िया क्या है? क्वेश्चन है। मैं इधर से मारूंगा, तुम आंसर उधर से मारोगे। मैं इधर से क्वेश्चन मारूंगा, तुम आंसर उधर से मारोगे। तो जल्दी से बता दो मेरे प्यारे साथी। बहुत बढ़िया, धमाकेदार, धमाकेदार। क्षत्रिय आकाश परिहार कह रहे हैं उन्नाव से राम राम सर। बहुत बढ़िया, राम राम बेटा। चलो देखो भाई, शुरू से है ना, ये शुरू से है सम संख्या। छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? तो 2 होता है। यानी हम जान चुके हैं कि ये जो संख्याएं सम लिखी गई हैं वह शुरू से लिखी गई हैं, और शुरू से लिखी जाती है तो इंपॉर्टेंट लास्ट वाली हो जाती है। कसम खा लो, ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, आज से गलत नहीं करेंगे। बस ये सीखना है हमें। छोटी छोटी चीजें आपको एक दिन क्या करेंगी? मैथ्स में सब कुछ सिखा के जाएंगी। 24 लिख लिया, इंपॉर्टेंट लास्ट वाली होती है। 24 के बाद 25 और एक और बढ़ा दो, अब 26/6। जब भी स्क्वायर की बात करते हैं बढ़ाकर केवल बटे 6 करना है। क्यों? फार्मूला लिखो, n+1 n+2/6 करोगे, यही फार्मूला रखो नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लो, आंसर आपका आ जाएगा। 6 चौक 24 और बेटा 25 चक्को 100, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 2600। आंसर कितना आ जाएगा? 2600। बहुत बढ़िया। एस यादव, आप एस यादव हैं कि एसडी यादव हैं? ठीक है, क्योंकि एसडी यादव किताब में पढ़ा रहा हूं। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो ये किताब है आपकी। ठीक है, कौन सी किताब है? ये किताब है। चलो भाई, हां, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये 20 से आ जाएगा, 36 से आ गया। क्या आ गया? 36 से आ गया। चलो बताओ, जल्दी से बताओ इसको आंसर। देखो करने का मैं तरीका बता देता हूं, 36 से पहले सम संख्या कौन सी होगी? 36 से पहले सम संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर जी होगी 34। कौन सी होगी? 34। और ये कौन सी आखिरी वाली है? 70। 36 से पहले कौन सी होगी? 34। फिर लास्ट वाली कौन सी है? 70। 70 पे नियम लगा दो, 34 पे नियम लगा दो, माइनस कर दो। क्या कर दो? 70 पे वही कान खींचने वाला नियम लगा दो, 34 में कान खींच दो, माइनस कर दो। आंसर माइनस कर दो आंसर, क्योंकि यहां बेटा सम संख्या लिखी है तो 36 से पहले मैंने सम संख्या ही लेना है। इतना सा तरीका है, इतना सा तरीका है। ठीक है, चलो देखो भाई, देखो भाई, 70 लिया इंटू 71 लिया इंटू 72 लिया, बटे क्या किया? 6 किया।
अब 34 ले लो माइनस लगा के, 34 इंटू 35 इंटू 36 बटे 6 बटे क्या हो जाएगा 6। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है आप सभी का। जल्दी से आंसर बता दो मेरे लाल। सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इसको। वेरी गुड। विष्णु लौर का सबसे पहले, विष्णु लौर के लिए एक बार ताली। बहुत बढ़िया। आप भी इसी तरीके से सबसे पहले, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर अगर जितने लाइव हैं उसमें सबसे पहले अगर तू आ गया तो समझो तेरी नौकरी पक्की है। बोरिया बिस्तर बांध लो, बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि घर छोड़ना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। चलो भाई देखो, यहां पर हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। 6 से काट दो, 6 के 6, 6 दूना 12, ठीक है। यहां पर भी काट देते हैं, 6 6 रंग कितना आ जाएगा 36, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो यहां पर गुणा करना पड़ेगा, 12 सते 84, 840, 840 इंटू 71 माइनस क्या करना है, माइनस करना है ये 35 को गुणा कर दो, 6 पंचे 30 के 0, हासिल लगे 3, 36 18, 18 3 21, 210 और इंटू ये क्या है 34। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आपका आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 52,500। चलो आंसर कितना आ जाएगा 52,500। आपको सॉल्व करना है, आपको मेरे लाल सॉल्व करना है, क्योंकि किताब पूरी खत्म करनी है हमें। चलो भाई देखो अगले पे चले, अगले पे चले, बता दो जल्दी से कि अगले पे चला जाए, अगले पर चला जाए। चलो देखो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखो कसम खा लो यार कि 8 बजे बैठना है पढ़ने। कोई अगर फ्री में पढ़ा रहा है तो तुम्हारा दायित्व तो ये बनता है कि हमको अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भटकते हो इधर उधर, जब आपकी मंजिल इधर है, जब आपकी मंजिल इधर है, क्यों भटक रहे हो। आपको मैंने बता दिया है किताब अगर ये है, और किताब इससे अच्छी क्या किताब है कोई, बहुत बेसिक सिखाती है, एक एक चीज छोटी छोटी सीख रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक बार क्यों भटक रहे हो, क्यों इधर उधर जा रहे हो। और यकीन मानो मैं छोटी छोटी चीज सिखाते हुए चलूंगा। अभी क्वेश्चन कुछ अगर कठिन आएगा तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं आया है अगला आपके लिए आ रहा है, वो समझ गए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे में पूरे मैथ्स आती नहीं है तो कुछ कर ले जाए वही हमारे लिए अच्छा है। सब कुछ तो सीख ही जाएंगे, टाइम लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मेरे लाल आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां पर लिख लो, सम हो या क्या हो, विषम हो, ऑड हो या इवन हो, लास्ट वाली संख्या को पकड़ के 2 बार खींच देते हैं। क्या करते हैं, लास्ट वाली को पकड़ के 2 बार खींच देते हैं। सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, बस इतना ही समझना है। सम हो विषम हो, मेथड सेम है, मेथड क्या है, सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। शुरू 1 से हो रही है ना विषम, और सारी विषम दिख रही हैं। अभी सारी सम दिख रही थी, अब सारी विषम दिख रही हैं। सम हो विषम हो, मेथड क्या है, सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, इक्वल कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। चलो कर लेते हैं। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर है ना बेटा। 21 को पकड़ लेता है, 2 बार घुमा देता है, आंसर उसके सामने आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब की बार जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तुम काले हो, लंगड़े हो, लूले हो, नहीं मतलब रखता है। तुम चौड़े हो, लंबे हो, गोरे हो, चिट्टे हो, नहीं मतलब रखता है। अगर आईएएस
लूला लंगड़ा बन गया तो चाहे तुम जितने बलवान हो, जितने गोरे हो, उसके सामने झुक जाओगे, उसके सामने झुक जाओगे और तुम्हें झुकना पड़ेगा। यही सच्चाई है, यही दुनिया की सच्चाई है। जीतेगा वही जो पढ़ेगा, जीतेगा वही जो पढ़ेगा। जिसको पढ़ने में लगन लग गई उससे दुनिया हार जाएगी, उससे दुनिया हार जाएगी। आपको किसी को हराना है, आपका कोई दुश्मन है तो यकीनन आपको उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो उसको झुका पाओगे। झुकाओगे तभी जब तुम ज्यादा मेहनत करोगे। और एक ही ऐसी चीज है मेरे लाल, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई। इतना पढ़ो कि घर वालों का नाम रोशन कर दो और विपक्षियों का मुंह बंद कर दो, बस इतना सीख जाओ। आज से आग कम नहीं होनी चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उत्साह है तो आप ये मानो टारगेट फिक्स है, टारगेट फिक्स है। सफलता देर में मिलेगी, निश्चित मिलेगी, कंफर्म है। चलो देखो, बड़ा अच्छे से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटा ये आ गया 11, 11 से कर दिया तो 3, 3 2 5 2, ये आ गया 7 से गुणा मार दो, 7 3 21 के 1, हासिल लगे 2, 7 5 35, 35 2 37 के 7, हासिल लगे 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 1771। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सुजीत जी, यहां पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा। आप लोग इतने समझदार हो, सब लोग समझदार हैं, मेरे बच्चे समझदार हैं। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। केवल 5 सब्सक्राइबर चैनल को दे गए, वही उनकी गुरु दक्षिणा होगी। 1 क्लास इक्वल टू 5 सब्सक्राइबर। देते रहो भाई, पैसे नहीं मांग रहा हूं, सब्सक्राइबर मांग रहा हूं। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बड़े बच्चे कह रहे थे जब 20 से आ जाएगा, तो अब तो क्वेश्चन 20 से मिल रहे हैं ना। 15 37 करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। क्या है? ये विषम संख्याएं हैं ना, ये विषम संख्याएं हैं ना, इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, और उनको जोड़ना है ना। तो करना क्या है मेरे लाल? बीच से संख्याएं पूछी गई हैं 15 से। आपको इसके पहले वाली विषम संख्या पता करनी है। वो कौन सी है? इससे पहले विषम संख्या है 13। इससे ये वाली लास्ट वाली कौन सी है? 37। 37 को उठा के 2 बार कान खींचो, माइनस करके 13 को उठा के 2 बार कान खींचो, बटे 6 कर दो। आंसर कोई रोक नहीं सकता है, अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। समझ गए? चलो देखो करना क्या है। पहले तो हमें 37 वाली पकड़नी है, तो बड़ी है, इसी में घटेगी। 37 38 39 माइनस 13, 13 14 और 15 बटे 6। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। फटाक से आंसर बता दो मेरे लाल। समय दे दिया तो सब कुछ सिखा दूंगा, समय दे दिया तो सब कुछ सिखा दूंगा। वीडियो को फटाफट शेयर करो, पढ़ते जाओ, कुछ करते जाओ, अपने दिमाग को बलवान करते जाओ, शक्तिशाली बना लो। क्या कर लो? शरीर शक्तिशाली बनाने से कुछ नहीं होगा, शरीर शक्तिशाली बनाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर छोटा व्यक्ति का दिमाग बलवान है, वो तुमको उठक बैठक लगवा देगा। क्या कर देगा? उठक बैठक लगवा देगा। तो याद करो, इसको पावरफुल बनाना है मेरे लाल। दिमाग को शक्तिशाली बनाओ, दिमाग को शक्तिशाली बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। राम राम प्रिंस सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। एस यादव, प्रिंस सिंह, अंकुर, हाँ वेरी गुड। 8684, बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है। सागर पतिदर, मैथ अपडेट, मयंक श्रीवास्तव, नैन्सी पाल, रंजीत, सागर, हिमांशु, प्रवीण, कांता गोरा, चंचला निंगवाला, चंचला निंगवाला, बहुत बढ़िया। चंचला निंगवाला, आप तो बिल्कुल फैन हो गए हम आपके। आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो कितना आ जाएगा? 8684। बात समझ में आ गई है?
बात समझ में आ गई है? ये करना इतना है, गुणा भाग जोड़ घटाना। मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो, करना तुमको पड़ेगा। रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। तभी तो मजा आएगी चलने में, जब एक पथ प्रदर्शक हो और एक पथ पर चलने वाला हो। दो आदमी मिल गए, निश्चित सफलता। आगे देखो, ये लो क्वेश्चन, आगे लो क्वेश्चन। ये आगे है योग और अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न है। आप देख लीजिए एचडी यादव किताब में, ये आपका एग्जाम्पल है। फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है, कोई कुछ नहीं करेगा। जितना मैं बताऊंगा उतना करना है। जब भी आपको दो संख्याओं का योग पता हो, क्या पता हो? योग पता हो। योग कितना है? 46 है। योग कितना है? 46 है। अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर 14 है। अंतर 14 है। जब भी योग पता हो, दो संख्या, कितनी संख्या है? दो संख्याओं का योग पता है, दो संख्याओं का अंतर पता है। जब भी ऐसा कुछ भी पता चल जाए, आज नोट कर लो। क्या नोट कर लो? जब भी दो संख्याओं का योग पता हो, दो संख्याओं को अंतर पता हो, जोड़कर अगर आधा कर दोगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। जोड़कर अगर आधा कर दोगे तो बड़ी। क्या कर रहे हो भाई? ये नहीं सिखा रहे हो सर आप हमें? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक संख्या x, एक संख्या y, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, आएगा वही। आपको स्पीड बढ़ानी है। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि आंसर आपका सबसे तेज आए। देखो, जब योग पता हो, अंतर पता हो, जोड़कर बाई 2 कर दो, जोड़कर आधा कर दो बड़ी संख्या। तो 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6 60, और 60/2 कर दोगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या पूछे तो 30 है। बड़ी संख्या पूछे तो 30 है। लेकिन इसी क्वेश्चन में मेरे लाल अगर छोटी संख्या पूछता, घटा के बाई 2 कर दो, घटा के आधा कर दो। 6 में 4 गए 2, 4 में 1 गए 3, 32/2, आंसर 16। ये 16 क्या है? छोटी संख्या है। 16 क्या है? छोटी संख्या है। मेरे लाल इतना ही आसान है। बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पांस, गजब का प्रदर्शन, गजब का प्रदर्शन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समर खान, सागर पतिदर, वेरी गुड। प्रवीण सिंह, नीतू ठाकुर, सागर पतिदर, एग्जैक्ट आंसर है सभी मेरे प्यारे सहपाठियों का। धमाकेदार प्रदर्शन करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मजा तो बड़ी आने वाली है, मजा तो बड़ी आने वाली है। पढ़ने वाले हैं और सफल बनने वाले हैं, क्योंकि अब तो एक निश्चित टारगेट है हमारा, निश्चित टारगेट है सरकारी नौकरी। क्या है? सरकारी नौकरी। बोरिया बिस्तर बांध लो, बोरिया बिस्तर बांध लो। चलो आगे आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा को फट से कर दो। टाइम बिल्कुल नहीं लगाओ, टाइम बिल्कुल नहीं लगाओ। और लाइक का बटन क्यों रोक देते हो? आते लाइक किया करो, आते। एक चीज मांगता हूं, क्या इतने आप लोग ऐसे हो कि कोई लाइक, कोई चिल्ला रहा है, कोई बेफजूल चिल्ला रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आपको सफल होने के लिए इतना मोटिवेट कर रहा है कि आप मेरी बातों को सुनकर कुछ ऐसा कर जाओ कि जिससे दुनिया तुम्हारा नाम ले। दुनिया ना, अगर मोहल्ला भी नाम ले ले तब भी मेरे लाल मुझे याद कर लेना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे। गौरव राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवलिया है, गौरव रवलिया है। चलो अच्छा, किसी का नाम अगर गलत हम पढ़ लें तो उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, ठीक है? क्योंकि जल्दबाजी में आपके नाम बड़ी जल्दी से ऊपर जाते हैं, तो जितना पढ़ पाए उतना पढ़ लेते हैं ना। कोई इसमें बुरा नहीं मानेगा, है ना? चलो बढ़िया। सर मेरी फर्स्ट क्लास है। अरे भाई फर्स्ट है ना। देखो, दो संख्याओं का योग। अच्छा बड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मार दो ना, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मार दो तो बड़ा। देखो, दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं दो संख्याएं हैं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है, उसके अंतर का। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन, कह रहे दो संख्याओं का योग, उसके अंतर। अंतर समझते हो ना? डिफरेंस, सम, डिफरेंस, अंतर। दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का दोगुना है। अच्छा आप बताओ बड़ा कौन होगा? योग बड़ा होगा कि अंतर बड़ा होगा? योग बड़ा होगा कि अंतर बड़ा होगा? योग बड़ा होगा। आप दो लिख दो इनको, कोई दिक्कत है? नहीं है?
दो ये बड़ा होगा, दोगुना कौन होगा? योग ही दोगुना होता है मेरे लाल, इसमें भी कंफ्यूजन होनी नहीं है। अंतर योग में अंतर दोगुना, सॉरी योग दोगुना, ठीक है। यदि छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या कैसे निकलती है? आप इसको घटाते हो और आधा कर देते हो। 2 को 1 से घटाया, 1 बाई कितना आ गया? 1/2 आ गया। क्या आ गया? 2 को 1 से घटाया, 1/2 आ गया। और यही कह रहे हैं छोटी संख्या कितनी है मेरे लाल? 10 है। तो 10 दूना कितना आ जाएगा? 20, और 20 दूना 40, 20 इक्के 20, ठीक है, 20 इक्के 20। बड़ी संख्या बतानी है, 40 और मेरे लाल 20 को जोड़ो और आधा कर दो, 60, सॉरी 40 20 60 को आधा कर दिया, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और यही आपका क्या है? आंसर है। सूरज गौर, सूरज गौर हमारे बहुत अच्छे हितैषी निकले हैं, धन्यवाद सूरज गौर। बेटा चिल्लाना पड़ता है कि तू सो ना जाए, तुम सो ना जाओ, रात की क्लास है, जगाते कहते नहीं है। चौकीदार, चौकीदार क्या करता है? चौकीदार रात को ये इसलिए चिल्लाता है जागते रहो कि कहीं चोर ना आ जाए, और हम इसलिए चिल्लाते हैं कि तुम कहीं सो ना जाओ। पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, जागते रहो, बस इतना ही तो नारा है। बात समझ में आ गई है? प्रिंस सिंह कह रहे हैं गुरुजी आपका बहुत बहुत आभारी। निधि पाठक जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो गजब का आंसर आते हैं भाई, गजब के आंसर आते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, करना आराम से। अच्छा एक एक चीज सीखोगे, आज नहीं सीख पा रहे हो, छोटी छोटी चीजें नहीं सीख रहे हो, कल सीख जाओगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाक से। टाइम तो वेस्ट ही नहीं करना है, टाइम तो वेस्ट ही, बातें भी कर ले हम, बातें भी कर लें, पढ़ भी लें, इससे अच्छा कहीं मिलेगा? समझ भी लो, है ना। और हम तो सीधा दिल से जुड़े हैं आपके, जग रहे हैं, जग रहे हैं, जग रहे हैं। अच्छा एक चीज जगने का तरीका बताएं हम आपको। कौन कौन चाहता है कि मैं जगने का तरीका बता दूं? फटाक से बता दो भाई, जगने का तरीका किसको किसको सीखना है? जगने का तरीका सीखना है, और आज ही वो फॉलो कर लो, आज ही फॉलो कर लो। बस जगना कब तक है? 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने, बस इतना ही जगना है। और जगने का तरीका सुन लो, कौन कौन चाहता है? थम्स अप करो जल्दी से, जगने का तरीका। फिर क्वेश्चन पे आ जाओ और आंसर भी दे दो भाई, रुकना नहीं चाहिए भाई। संतोष कुमार आपकी जो क्लास हुई है वो हुई है, 2 क्लास हुई है, ये दूसरी क्लास चल रही है, और रेगुलर 300 से 400 क्लास होनी है, ठीक है। पूरी किताब, ये जो किताब है मेरे प्यारे साथी, ये वाली, इसको मैं निपटाने आया हूं। क्या करने आया हूं? निपटाने आया हूं, ठीक है। चलो चलो कौन कौन, हाँ देखो इतने लोग कह रहे हैं सर हमको, अच्छा वही पूछ रहे हैं जो सो जाते हैं, वही पूछ रहे हैं, मुझे तो बस यही देखना था, वही पूछ रहे हैं जो सो जाते हैं। अब देखो कौन कौन सो जाता है इसमें। काजल सिंह को नींद आती है, नीतू वर्मा, मनोज, अच्छा कितने लोग सो जाते हैं देखो भाई। चलो कीर्ति पटेल, अपूर्वा शुक्ला, बहुत बढ़िया, नींद आ रही है सबको। चलो इतना तो पता चला कि पढ़ते समय इनको नींद आती है। देखो आज से क्या करना है, एक ऐसा रूम बनाओ। देखो मैं ट्राई कर चुका हूं और मुझे नींद नहीं आती है जब मैं पढ़ता हूं। क्यों नहीं आती है? एक क्या करो, एक रूम ऐसा बनाओ जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे। एक मेज होनी चाहिए, एक कुर्सी होनी चाहिए, एक मेज हो, एक टेबल हो, एक चेयर हो, 2 चीजें हो, ठीक है। और जिस कमरे में तुम पढ़ रहे हो उसमें कम से कम 30 से 40 वाट का बल्ब लगा होना चाहिए। मतलब पता ही न चले रात हुई है कि दिन हुआ। धोखा दे दो दिन रात को, क्या कर दो, धोखा, निकलोगे ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा, समय भी ना देखो भाई, बाहर जाओगे नहीं, लाइट इतनी ज्यादा। देखो एक ही उपाय है रात में जगने का, सिर्फ एक उपाय है, कमरे में इतनी रोशनी कर लो कि दिन रात सब एक जैसे लगे। क्या लगे हैं? दिन रात सब एक जैसे लगे। तो ये जो जो कर ले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तुम 3 बजे तक जग रहे हो, लाइट तो बिल्कुल बड़ी धुआंधार है, इतना कर लो, थोड़ा सा खर्चा आएगा, मेंटेन कर लेना। लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए कमरे की, कमरे की लाइट अच्छी होगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी, ठीक है। जब थक जाओगे तब तो सोना पड़ेगा ही मेरे लाल, तब तो सोना पड़ेगा ही, और वो फिर शरीर बताएगा कब सोना है, फिर समय नहीं बताएगा, रात दिन नहीं कहेगी सो, बस तुम्हारा शरीर बताएगा सो। और ये करना है क्योंकि कुछ दिन करना है ना, बाद में तो अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाएगी हमारी, फिर तो समय से सोएंगे। हाँ बहुत बढ़िया।
हाँ बढ़िया, अपने कमरे में एक रोशनी वाला बल्ब, बढ़िया रोशनी वाला, कम से कम 40 से 50 वाट का लगाओ, तो दिन रात नहीं पता चलेगी। और ये आज से करोगे यकीनन। बस इतना, आपको एक चेयर लेनी है, कुर्सी लेनी है, उस पर बैठकर पढ़ना है, लेट कर पढ़ना नहीं है। और उसके साथ ऐसी जगह पर जाओ जहां पर एकांत में पढ़ सको, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ये कर लो। और उसके बाद रोशनी वाला बल्ब, दिन रात पता ना चले। बाहर जाना नहीं है, पढ़ना घर पे है, ठीक है, बस इतना कर लो, दिन रात नहीं पता चलेगी, मैं दावा दे रहा हूं। चलो आ जाओ, देखो आंसर कौन बताया है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। अरे बड़ा सरल क्वेश्चन है, अंतर 137 है, अंतर 137 है। बड़ी संख्या कितनी है? 680 है। यानी अगर ये बड़ी ही है, ये बड़ी ही है, तो छोटी वाली तो 137 कम ही होगी, क्योंकि ये अंतर है। ये क्या है मेरे शेर? अंतर है। 685 में घटा दो 137 को, 15 में 7 गया, कोई बताएगा कितना आएगा? 8 आएगा। यहां 7 में 3 गया, कितना आएगा? 4। यहां पर 6 में 1 गया, कितना आएगा? 5। 548 छोटी संख्या, 548 छोटी संख्या, 548 छोटी संख्या। बहुत सॉरी, गलत हो गया क्या? 43 आ रहा है। हाँ भाई, 15 में 7 गया बेटा, 3 ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। डियर सर, क्लास का टाइम क्या है? लो, डियर सर भी आ गए हैं। क्लास का टाइम 8 बजे से बेटा। धीरज कुमार कह रहे हैं मेरे रूम में 100 वाट का बल्ब लगा है। तो धीरज जी, आपको नींद नहीं आती होगी, आपको नींद नहीं आती होगी। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? चलो, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे कि भैया उतरोगे कैसे, कैसे उतरोगे, ये जरूर पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलो, हीटर लगाए, बहुत बढ़िया, सारी सुविधाएं। अच्छा, सुविधा करने वाला बहुत जल्दी सो जाता है। हीटर भी लगाए हो, बढ़िया किए हो, सब जल्दी सो जाओगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। लो भाई, दो क्वेश्चन उछल के आ गए हैं, एक क्वेश्चन को हटा रहे हैं हम। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनका योग। बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो बहुत ध्यान से समझो। कह रहे हैं दो संख्याएं, कितनी संख्याएं? दो संख्याएं, दो संख्याओं का अंतर हमें पता चल गया है। अंतर, इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 15। इनका अंतर कितना है? 15 है। दो संख्याएं हैं, दोनों का अंतर यानी दोनों को घटाकर 15 निकला है ना? ठीक। जबकि उनके योग का 11वां भाग, योग का 11वां भाग। अच्छा, एक चीज मैं कहानी सुना दूं मैं आपको। अच्छा, जब भी भिन्न में कोई संख्या आ जाती है तो आज से तुम्हारी बांझें खिल जाएंगी, मतलब खुश हो जाओगे। भिन्न जहां पर दिख जाए बड़ा मजा आता है। कह दिया जाए, थोड़ी देर के लिए समझना, कह दिया जाए मैं तुमको अपनी संपत्ति का 1/5 धन दे देता हूं, मैं तुमको अपनी संपत्ति का 1/5 धन दे देता हूं, जाओ खुश रहो। मतलब तुमने 5 पूरा नहीं दिया है, तुमने पूरा नहीं दिया है। तुम्हारे पास था पूरा कितना? 5। तुम्हारे पास पूरा कितना था? 5। दिए कितना हो 5 में? दिए हो 5 में 1। कितना दिए हो? 5 में 1 दिए हो। रखे कितना हो अभी? तो तुम कहोगे अभी रखे हो 5 में 4, रखे हो 5 में 4। ये चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन बेटा खत्म हो गया। ये चीज जिसने समझ ली, ये भावनाएं जिसने समझ ली, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कह रहे हैं जबकि योग का 11वां भाग, जबकि योग का 11वां भाग यानी योग का 1/11, यानी 1/11, 11 क्या है? योग है। और योग का 11 का 1 कितना है? 5 है। यानी 1 की वैल्यू 5 है, तो 11 की वैल्यू 11 × 5 = 55 होगी। कह रहे योग का 1/11, योग का 1/11 5 है। योग का 1/11 कितना है? 5 है। तो 1/11 योग से कंपेयर कर रहे हैं, योग नीचे वाला हो गया। 11 में 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। 11 योग है, 11 में 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। यानी अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 11 की वैल्यू 11 × 5 = 55 हो जाएगी। हमें योग पता है, हमें अंतर पता है, हमें दो संख्याओं का योग पता है और अंतर पता है। भाई जोड़कर आधा कर दो, बड़ी संख्या जोड़कर क्या कर दो?
माइनस करके बाई 2 कर दो, छोटी संख्या जोड़कर आधा कर दो। 15 55, 15 55 70, 5 1 6 और 10। 15 55 70 और 70/2, ये आ गई बड़ी संख्या कितनी? 35। वेरी गुड। शिवचरण शर्मा जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास में हमें वैसे भी नींद नहीं आती है। बेटा नींद नहीं आती है तो मेरा एक काम तो कर दो, नींद नहीं आ रही है 5 सब्सक्राइबर बढ़वा दो बस। 5 सब्सक्राइबर। तुम्हारा मास्टर चाय नहीं पी रहा है, क्योंकि चाय पिएंगे चाय ठंडी हो गई, ठीक है, चाय ठंडी हो गई है, चाय भी नहीं पी जा रही है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम मेरे सामने हो तब तक मुझे केवल फोकस तुम पे ही करना है, पिक्चर तभी क्लियर होगी, तुम पे वही लागू होता है। जब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं फोकस केवल बोर्ड पे करना है, तभी पिक्चर आपकी भी क्लियर होगी। पिक्चर क्लियर करना है, परीक्षा तो अपने आप निकलेगी। पिक्चर दिमाग में सारी चीजें फीड कर लो भाई, पिक्चर क्लियर कर लो, समझो सब कुछ समझ में आ गया। हटा दें ये 35 आ गई। पूछा क्या है? संख्याएं। 1 35 हो गई, 15 में 55 घटा दो। एक बार 15 में 55 क्या करो? तो घटा दो। कितना आ जाएगा? कहोगे सर जी 15 में 55 जैसे ही हम घटाते हैं तो 5 में 1 गया 4, 40 आ जाता है। और 40/2 कर दो अब, और 40/2 कर दो, कितना आ जाएगा? 20। यानी एक संख्या 20 है और एक संख्या 35 है। एक संख्या 20 है और एक संख्या 35 है। क्या कहां पे मिलेगी? सचिन कुमार बेटा क्या दिक्कत आ गई है तुम्हें? बेटा ये ऑप्शन लाएंगे। कौन पूछा है ये? नारायण दत्त जी कह रहे हैं सर ऑप्शन भी लाया करिए। बेटा ऑप्शन लाएंगे। अभी हम देखो ये किताब दिख रही है, ये किताब दिख रही है ना सबको, एचडी यादव, बड़ी फेमस किताब है, बड़ा अच्छा इसमें कंटेंट है, टाइप वाइज मिलेगा और देखो मजा भी आ रही है करने में। ये किताब एचडी यादव है, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। कोई भी तैयारी कर रहे हो, यहां तक जो भी वनडे एग्जाम है धुआं निकाल के आओगे, धुआं निकाल के आओगे, वादा मैं कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, एचडी यादव पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई बढ़िया किताब है, सबसे अच्छी किताब। देखो ये हम लोग कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं, ये देखो योग, अंतर और गुणा। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। देखो हम लोग एग्जाम्पल वाले कर रहे हैं अभी। कौन से कर रहे हैं? एग्जाम्पल वाले। देखो यहां पर ये वाले हम लोग कर चुके हैं। एग्जाम्पल पर जाओ, नंबर सिस्टम में सबसे शुरू से हमने चालू किया है। एक एक क्वेश्चन, कोई छोड़ेंगे नहीं। जहां पर गुणा करने वाला होगा उसको तुम्हें दे देंगे, तुम कर लेना। तरीके हम सबको सिखाएंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अब टाइप पर पहुंच चुके हैं और देखो मिलाओ, वही क्वेश्चन लिखे हैं। एक एक क्वेश्चन मैं सेम करूंगा, आप लोग मिला लो, यहां पर दिख रहा है तो ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग चालू किए हैं, फिर ऑप्शन जहां प्रैक्टिस पर आएंगे, और प्रैक्टिस देखो कहां पर है। हाँ यहां से है प्रैक्टिस तुम्हारी, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 से हम लोग चालू करेंगे। पेज नंबर 18 चेक कर लो। और पेज नंबर, हम लोग किस पेज नंबर पर हैं? हम लोग पेज नंबर हैं, 6ठे पेज नंबर पर हैं। कौन से पेज नंबर पर हैं? 6ठे पेज नंबर पर हैं। तो 6ठे पेज नंबर पर खोलो जिसके पास किताब है, मजा आएगी, ठीक। और नहीं आएगी तो क्वेश्चन हम यहीं सॉल्व करवाएंगे। अरे भाई मेथड ही बता रहा हूं बेटा। चलो ये सब शुरुआत से देखोगे तब चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि मैं आ चुका हूं आगे, है ना। कितने आसान आसान क्वेश्चन है, आप इनको बेसिक से करोगे। एक बार फिर समझ लो। कह रहे हैं ना दो संख्याओं का अंतर पता है, 15 है। लिखो सही से, अंतर कितना है? 15 है। कह रहे योग का 1/11, 1/11, यानी ये 11 क्या है? ये योग है। योग कितना है? 11 है। कह रहे एक योग का 11 का अगर 1/11 निकालोगे तो एक ही निकलेगा। तो एक क्या है? एक आपको बता दिया है 5 है। कितना है? 5। यानी अगर वो एक की वैल्यू 5 कह रहे हैं मेरे लाल, तो 11 की वैल्यू 5 से गुणा कर दो, 11 पछे 55 हो जाएगी। ये योग कितना है? योग है 55। हमें पता चल गया अंतर 15 है, तो योग तुमने निकाल लिया है। योग कितना है? योग है 55। योग कितना है? 55 है। अब हमने बताया है जब इनको जोड़ोगे, आधा कर दोगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। जब इनको जोड़ोगे, प्लस करोगे, प्लस कर दो तो आ जाएगा 70। और 70 को जैसे ही आधा करोगे, जोड़ोगे और आधा करोगे तो बड़ी संख्या निकलेगी।
कितना आ जाएगा 35। और जब घटाओगे 15 और 55 को घटाओगे तो 55 माइनस 15, जब घटाओगे और उसको आधा कर दोगे तो छोटी संख्या निकलेगी। वो कौन सी संख्या है? वो कौन सी संख्या है? 20। कौन सी संख्या है? 20। बेटा प्रिंस सिंह कैसे बता दें? अब तुम बार बार ये सब नहीं करो, गलत बात। चलो तो जल्दी से देखो, अब आपके सामने राघव सर की क्लास होने वाली है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर। यानी ये कह रहे हैं धनात्मक संख्या x है, इसमें तुमने 10 घटाया, इसमें तुमने 10 घटाया, तो बेटा ये क्या कह रहे हैं? व्युत्क्रम का 75 गुना मिलता है। व्युत्क्रम x का कितना होगा? 1/x होगा। अच्छा एक चीज समझ लो, हम कहें कि 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, तो 5 का इनवर्स 1/5 होगा। हम कहें x का इनवर्स क्या होगा? क्योंकि संख्या हमने x मानी है, तो x का इनवर्स 1/x होगा। क्या होगा? 1/x होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, हमने कहा x ये संख्या है, संख्या में 10 घटाया, तो कह रहे हैं संख्या का व्युत्क्रम, तो 1/x, संख्या का व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो इंटू क्या कर दो? 75 कर दो, हो गया। वह संख्या कौन सी है? यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर लो भाई। देखो x का गुणा किया x² माइनस 10x बराबर कितना आ जाएगा? 75। ये द्विघात समीकरण बन गई है, इधर ले आओ। x² माइनस 10x माइनस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब 75 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए, तो 15 पना 75 होता है। कितना होता है? 15 पना 75 होता है। ठीक है, तो अब देखो x² माइनस, तो यहां पर माइनस में आना चाहिए, तो 15x प्लस 5x माइनस 75 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब यहां पर x कॉमन ले लो, और जहां यहां पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 15। क्या बचेगा? x माइनस 15। और यहां पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 15। अच्छा, एक ब्रैकेट में x माइनस 15 आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस 5। यानी माइनस वाला x माइनस 15 को अगर हम बराबर 0 करेंगे, इसको केवल इसको लेकर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने क्या किया है? कंप्लीट किया है। 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, तो अब धमाकेदार तरीके से कोई जाएगा नहीं, क्योंकि अब मिलने वाले हैं हम लोग जीएस में। किसमें? जीएस में। राघव सर की क्लास है, बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको वो पढ़ाते हैं। स्टैटिक जीके में अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देते हो तो वो क्वेश्चन वहां से जरूर फंसेंगे। उनकी क्लास में क्वेश्चन ना फंसे तो भाई ये हो नहीं सकता, ये होने देते भी नहीं वो। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तो अभी सर है नहीं, चलो देखते हैं। हाँ जल्दी से देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, वो किसी को कुछ डाउट है तो वो जल्दी जल्दी बात कर ले। क्या दिक्कत है किसी को? सबको दिक्कतें जो हैं। सर हेल्प मी। हाँ बेटा बताइए मोहित चौधरी जी, क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल बेटा, अंकित तिवारी किताब बहुत बढ़िया है, सब कुछ हो जाएगा। सर आरआरबी ग्रुप डी में हेल्प कर दो। हाँ बेटा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मैथ्स में नहीं फंसोगे। ठीक है, मैथ्स में नहीं फंसोगे, सर आ चुके हैं, बिल्कुल मुंह धो के बिल्कुल बेहतरीन, आपको बिल्कुल गोरे दिखेंगे यहां पर। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।